नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। और आज जैसे आपने न्यूज देखी होगी, मैं भी न्यूज देख रहा था, तो उस न्यूज में हाथरस में कोई हादसा हुआ है जिसमें कुछ संतों द्वारा सत्संग आयोजित था और उसमें कुछ जनता पब्लिक की मौत हुई है। तो उसमें एबीपी न्यूज के एंकर जगविंदर पटियार जी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं और संतों को लेके, जिसमें मेरे गुरुजी भी संत रामपाल जी महाराज भी है। मैं इनकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहूंगा कि जो इनकी जानकारी है वो बिल्कुल निराधार है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो में जगविंदर पटियार जी कुछ कह रहे हैं, मैं उसका पूरा उन्हें जवाब दूंगा, आप देख सकते हैं। सत्संग की परंपरा हर धर्म में है। सदियों पहले लोग धार्मिक गुरुओं में धार्मिक ग्रंथों की जानकारी लेने के लिए, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए सत्संग में शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, धर्म गुरुओं पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने सत्संग को। मैं जगविंदर पटियार जी को यह बताना चाहूंगा कि और संतों की नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज की बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज आज भी, ये तो पुराने टाइम के गा रहे हैं, अपने दादा परदादा के टाइम के गा रहे हैं, आज के टाइम में भी मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वेदों और शास्त्रों के हिसाब से ही भक्ति बताते हैं और उन्हीं के हिसाब से ज्ञान बताते हैं। कोई अपना मनमाना आचरण नहीं बताते। जैसे कि ये बताया इन्होंने कि संतों पे आरोप लगने लगे कि वो धंधा करते हैं, मगर हमारे गुरुजी कोई धंधा नहीं करते हैं। आइए चलते हैं और आगे इस वीडियो में। अब हजारों की भीड़ से करोड़ों की कमाई के दावे भी किए जाते हैं। धर्म और उपदेश से कमाई का पूरा सिस्टम। अब जगविंदर पटियार जी को फिर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि नाम दीक्षा से अगर किसी आत्मा को, हर इंसान भगवान का प्यासा है, इसलिए इंसान सत्संग की तरफ चलता है। और संत रामपाल जी महाराज के किसी भी शिष्य से मिलना या बात करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार का धंधा नहीं चलाते, क्योंकि वो अपने आश्रमों में फ्री भंडारा कराते हैं, दहेज रहित विवाह तक कराते हैं और अपने शिष्यों को रिश्वत लेने के लिए और देने के लिए साफ मना करते हैं। नशा, दारू, चोरी, ठगी, सब चीजों के लिए मना करते हैं। ऐसे में हम कैसे मान लें कि हमारे गुरुजी इनकी कैटेगरी में आते हैं या ये जो बोल रहे हैं वो सही है? तो आइए आगे चलते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है और दावा ये भी है कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। अब जैसे जगविंदर पटियार जी इसमें बता रहे हैं कि कुछ संत टैलेंट हंट करते हैं, मतलब अपने संगत में से कोई पर्सन ले लेना और उस पर दाव लगाना, मतलब किसी भी चीज को लेके अपने व्याख्या करना और किसी भी चीज का डिंडोरा पीटना, ऐसे हमारे गुरुजी नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी बाकायदा वेदों से, शास्त्रों से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण दिखाते हैं और भक्ति बताते हैं। तथाकथित धर्मगुरु जेल में भी है, बावजूद इसके लोग नए नए बाबाओं को भगवान क्यों समझ रहे हैं? बाबाओं में लोग। जगविंदर पटियार जी का एक क्वेश्चन और क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारे गुरुजी जेल में इसलिए हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने आर्य समाजियों की पुस्तक खोल के दिखाई थी, जैसे कि और सब ग्रंथ वाले नहीं दिखाते हैं। और दूसरी बात ये क्लियर करना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी ने आज भी हमें यही बोला है कि हमें भगवान पे भरोसा है और भगवान ही न्याय करेगा। नहीं तो आप सबको पता है कि न्याय प्रशासन कितना अच्छा है, पैसा फेंको तो सारे काम होते हैं। अगर हम लोग धंधा चला रहे होते तो हम पैसा फेंक के वो सारे काम करवा सकते थे जो और गुरु करवाते हैं, मगर हमारे गुरुजी इस चीज के लिए मना करते हैं क्योंकि हम सच्चे हैं और अपने ज्ञान के आधार पे सही चल रहे हैं। ये क्यों है? ऐसी कौन सी गुट्टी है जो बाबा अपने भक्तों को पिलाते हैं और भक्त बाबा की शरण में खींचे चले जाते हैं? जगविंदर पटियार जी को फिर बताना चाहूंगा कि संत कोई गुट्टी नहीं पिलाते। हर आत्मा भगवान की प्यासी है और वो भगवान पाने के लिए संतों की खोज करते हैं। हमारे वेदों पुराणों में प्रमाण है। इन्होंने आज तक अपने गीता तक खोल के नहीं देखी होगी या कोई और प्रमाण खोल के नहीं देखा होगा। बस 4 किताबें पढ़ के अपनी डिग्री पूरी करके और एंकर की जॉब कर रहे हैं सिर्फ, और अपनी फेस वैल्यू के साथ अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी मन में आता है कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कह देते हैं। इनको समझ नहीं आता कि जो इन्हें बोलना है तो पहले क्लियर कर लें, देख लें, चीजें समझ लें कि चीजें हैं क्या, मगर उससे पहले ही जो मन में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि पीछे से प्रेशर होता है बोलने का। अगर नहीं बोलेंगे तो जॉब चली जाएगी, लोग बाग टीआरपी चैनल देखेंगे नहीं, जब चैनल नहीं देखेंगे तो नौकरी नहीं रहेगी, जब नौकरी नहीं रहेगी तो काम क्या करेंगे? इसलिए जो मन में आता है झूठ,
टेढ़ा मेढ़ा। और इनकी कहानी तो आप पुरानी भी देख सकते हैं, इन्होंने कई राज अपने बताए हैं। आप पहले इन्हें सुना होगा कि आपने एक शिक्षिका को फंसाया था कि अपने स्टूडेंट को वो देह व्यापार में भेजती है, और जबकि वो निर्दोष निकली कोर्ट में, तो बस इन्होंने आखिरी में क्या किया होगा, माफीनामा मांगा होगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। और ना ही बाबा के प्रवचनों का परीक्षण करते हैं। जैसे परीक्षण की बात की इन्होंने, हमने परीक्षण के लिए बताया कि हमारे गुरुजी सब सदग्रंथ खोल के दिखाते हैं। अगर आपके घर में सदग्रंथ हैं तो आप उन्हें वहां से भी देख के टैली कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खरीद के गूगल से कहीं से भी टैली कर सकते हैं। हमारे गुरुजी किसी पे प्रेशराइज नहीं करते किसी को नाम लेने के लिए या किसी और चीज के लिए। पहले बोलते हैं कि भैया अपना जांच लो, परख लो, उसके बाद नाम लो। और हमारे गुरुजी सत्य भक्ति बताते हैं जिससे हमारे भक्तों के काम बनते हैं। आगे चलते हैं। वो बोल देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा हर बाबा करता है। छोटी छोटी जगहों पर बड़ी भीड़ इकट्ठा। अब जैसे ये जोगिंदर पटियार जी बात कर रहे हैं कि संत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए बोल देते हैं। मैं इनकी क्लियरिफिकेशन के लिए बताना चाहूंगा, सदग्रंथों में प्रमाण है कि अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं तो उससे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। मगर इन्हें ये चीज नहीं पता होगी क्योंकि ये सिर्फ अपने धंधे कमाने में लगे रहते हैं। इन्होंने कभी भी अपने सदग्रंथों को खोल के नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंसान अपना काम में इतना व्यस्त है कि भूल जाता है कि सदग्रंथ भी खोल के पढ़ने हैं। और जिसकी चीज के लिए शरीर मिला है, मेरे गुरुजी यही बताते हैं मुझे कि जिस चीज के लिए शरीर मिला है वो काम करना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि इन्होंने बताया, आगे चलते हैं। हो या फिर रामपाल, आसाराम हो या फिर जाकिर नायक, सब। अब जैसे कि आपने वीडियो में सुना कि इन्होंने मेरे गुरुजी का नाम लिया, और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि मेरे गुरुजी जो चीज मुझे बताते हैं और समाज सुधार रहे हैं, तो मैं इनकी बात कैसे मान लूं। पैसे ज्यादा जहां मिलते हैं दूसरे चैनल में चले जाएंगे, तो एक की बुराई से दूसरी की बुराई करेंगे, दूसरी से तीसरी करेंगे, मगर कभी सच नहीं देखेंगे कि सच क्या है। क्योंकि इन्हें पता है सच हमें पता है, तो हम सच बता नहीं सकते। सच बताएंगे तो जनता सच के साथ हो जाएगी और झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। आरोप झेल रहे हैं कि उन्होंने चमत्कार और सुधार के नाम पर अपने भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अब जैसे कि इन्होंने बोला चमत्कार और समाज सुधार के हिसाब से, हमारे गुरुजी हर वो काम कराते हैं अपने भगत से। जैसे समाज सुधार के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे गुरुजी हर शिष्य को नाम लेने से पहले यही बोलते हैं कि दारू, चोरी, ठगी और ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है, ना रिश्वत लेनी है ना देनी है, ठीक है। तो हमारे गुरुजी तो वैसे ही समाज सुधार रहे हैं। और दूसरी बात, जो कृतियां हैं, ये आज तक इतना जोर लगा के एंकरिंग करते हैं, आज तक मुझे लगा के दिखा दें कि पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में यही बता दें कि दहेज रहित विवाह कहाँ होते हैं। आज भी सरकार जोर डालती है कि दहेज नहीं देना है, मगर मुझे आज कोई भी आप लोगों से और जगविंदर जी से मेरा सवाल है कि आप मुझे आज भी कोई ऐसा इंसान दिखा दो जो बिना दहेज के शादी करता हो। कोई नहीं मिलेगा आपको। इसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि एक इकलौते संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने शिष्यों की जो विवाह है वो दहेज रहित विवाह कराते हैं, ठीक है। और क्योंकि उन्हें वो सद्भक्ति दे देते हैं, ज्ञान बता देते हैं, जिससे भगत समाज अपनी तृप्ति से ही आगे की तरफ चलता है। अब कोई जेल में है, कैलाशा जैसे बाबा देश से फरार है, लेकिन लोग फिर भी सबक नहीं ले रहे हैं। मार्केट में पाखंड की दुकान खोलने वाले हर बाबा को सबक लेने वाली बात तो यह है कि मैं जगविंदर पटियार जी को ये बोलना चाहूंगा कि सबक लेने वाली बात तो यह है कि आप अपने सदग्रंथ तो खोल के पढ़ लो। इतना टाइम है एंकरिंग करने का, घर जाते हैं अपनी गीता ही पढ़ लो। उम्र के हिसाब से गीता पढ़ी होती तो ज्ञान होता कि किसी अच्छे संत के बारे में गलत बोलने की सजा बहुत बुरी होती है। जगविंदर पटियार जी अगर हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो गीता वेद में पढ़ लेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और गरुड़ पुराण जिस दिन पढ़ लिया उस दिन पैरों के नीचे से नहीं, धरती भी आकाश भी हट जाएगा सर के ऊपर से। तो कृपया करके अपने सदग्रंथ खोल के पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे कि आपने वीडियो देखा, अब जगविंदर पटियार जी की तो बातों का मैंने जवाब दे दिया, मगर घूम फिर के बात आती है वहीं कि ऐसे लोगों का क्या होगा। सोच विचार की बात यह है कि ऐसे लोगों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये लोग माया और अपने काम में इतने लिप्त हैं और अपनी आत्मा बेच चुके हैं। तो हम लोग आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं
कि अपने सदग्रंथों को पढ़ें, किसी पे उंगली उठाने से पहले जांच पड़ताल पूरी कर लें और किसी के बारे में कुछ कहने से पहले 2 बार जरूर सोचें और जांच पड़ताल पूरी करने के बाद ही बोलें। एक सभ्य इंसान का फर्ज यही होता है कि जब किसी के बारे में कुछ बोले या फिर उस चीज का पता हो या फिर उसके पास उसका कोई प्रूफ हो, तब बोलने का फायदा है सभ्य इंसान का। ये सब चीजें देखने से अगर आपको ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज भी उन और संतों जैसे हैं, तो पहले उनका ज्ञान आंक लें और ज्ञान परखें। तो बुद्धि विवेक भगवान ने आपको भी दे रखा है, चीजें आपके पास भी हैं, मगर फिर भी कुछ चीजों के लिए हमें अपनी समझ और सूझबूझ का इंतजाम वो करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अपनी सूझबूझ से ही कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो मैं तो आप लोगों से ये चाहूंगा कि किसी की भी बात पे, मेरी बात पे ही नहीं या किसी और की बात पे भी मुंह से नहीं, प्रमाण देख के, या फिर आपको कोई कुछ बोले तो पहले आप उससे बोलें कि प्रमाण दिखा, तब बात चलती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। नमस्कार।